हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक शेप जो कि है ट्रायंगल। ट्रायंगल इज बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई एक शेप होती है जो कि एक क्लोज्ड फिगर होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन साइड्स होती है एंड होते हैं तीन एंगल्स। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को मार्क करती हूँ ए बी एंड सी, तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की साइड्स क्या क्या हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। अगर एंगल्स की बात करें तो उसे वर्टेक्स के थ्रू हम लोग शो करते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। वर्टिसेस जो कि कॉर्नर्स हैं ट्रायंगल के ए बी एंड सी। एंड इस ट्रायंगल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का सिंबल एंड तीनों वर्टिसेस ऑर्डर से, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रायंगल। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट। तो आते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस पे। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और one can be superimposed on the other to cover it exactly। क्या बोला जा रहा है हमें, ऐसी दो फिगर, कोई भी ऐसे दो फिगर जो एग्जैक्टली सेम हो शेप में भी एंड साइज में भी, तो वो हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे यहाँ पे अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो फिगर हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेम शेप है एंड सेम साइज है। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने जाऊं तो ये एग्जैक्टली फुल्ली ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम साइज का है एंड सेम शेप का है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे की कॉपी है, एग्जैक्टली कॉपी। तो वो हो जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये दोनों हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उसी तरह अगर यहाँ पे हम ये शेप देखें, यहाँ भी एग्जैक्ट सेम शेप है एंड सेम साइज है, मतलब मैं एक के ऊपर दूसरे को लेके आऊं तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, फुल्ली कवर कर देगा वो उसे। तो इट मीन्स ये दोनों फिगर भी क्या हो गए, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है एंड एक ट्राइंगल है। अब आप बताइए क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनकी शेप देखी जाए तो वो मैच नहीं कर रही, शेप सेम नहीं है एंड साइज भी सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, ना तो यहाँ पे शेप सेम है ना साइज सेम है, तो इट मीन्स ये दोनों फिगर तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखते हैं दो सर्कल। अब यहाँ पे एक सर्कल बड़ा है एक छोटा है। हम देख सकते हैं शेप तो सेम है, दोनों सर्कल ही है, तो दोनों शेप एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर बात करें साइज की तो साइज अलग है। अगर ये दोनों सर्कल हम देखें, दोनों में रेडियस अलग अलग होगी, तो अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर लेके आऊं तो वो फुल्ली ओवरलैप नहीं करेगा। जबकि उनकी शेप सेम है, लेकिन क्या होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो ओवरलैप करेगा। तो फुल्ली ओवरलैप कराने के लिए शेप एंड साइज दोनों होना जरूरी है, बट यहाँ पे सिर्फ शेप सेम है, साइज नहीं। तो दीज फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आते हैं थर्ड केस पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो रेक्टेंगल है, एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज के। यहाँ पे शेप देखें तो भी सेम है, दोनों रेक्टेंगल है, साइज देखें तो भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं अगर एक रेक्टेंगल को मैं दूसरे के ऊपर लाऊं तो वो एग्जैक्टली कवर करेगा, सुपर इम्पोज करेगा। इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। शेप एंड साइज दोनों मैटर करती है, दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। उस केस में क्या होगा, वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो सिर्फ सिमिलर हो सकते हैं। जैसे अगर आप सेकंड केस में देखें, शेप सेम है लेकिन साइज अलग है, तो हम बोल सकते हैं दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप एंड साइज दोनों मैटर करती है। अगर इस केस में हम देखें, अगर ये दो जो रेक्टेंगल हमने अभी देखे थे, एक साइड है 6 एंड एक है 3, दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या इनका एरिया भी सेम होगा। अगर हम एरिया निकालें तो क्या होगा, बी इंटू एच, ब्रीथ इंटू हाइट, तो 18 दोनों का एरिया होगा। फर्स्ट वाले का भी 18 होगा, सेकंड रेक्टेंगल का भी 18 होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनका एरिया भी सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर है तो उनका एरिया भी हमेशा सेम होगा और साथ में पेरीमीटर भी हमेशा सेम होगा। ठीक है, इन केस अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो। और अगर बात की जाए, हमने देखा अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया सेम होगा। तो इन केस अगर कोई भी दो फिगर जिनका एरिया सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, देख लेते हैं।
यहाँ पे एक स्क्वायर है आपके पास जिसकी साइड से 4, ट्राइंगल है जिसका बेस है 8 एंड हाइट है 4। इनका एरिया अगर हम निकालें तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर होता है तो 16, और यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकाले तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर। इस केस में भी देखें अगर हम, तो दोनों जो फिगर है हमारे पास दोनों का एरिया सेम है, तो क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हम देख सकते हैं ना इनका शेप सेम है ना इनका साइज सेम है। तो जो हमने फर्स्ट केस में देखा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया सेम होता है, तो आप उसके कन्वर्स को कभी ट्रू नहीं मानना कि अगर एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं। वो क्यों? क्योंकि अगर शेप एंड साइज भी सेम है देन एरिया भी सेम है तो वो ऑफ कोर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट अगर सिर्फ एरिया सेम है एंड शेप एंड साइज मैच नहीं कर रहा है तो इस केस में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी हमेशा इक्वल होगा। बट अगर एरिया इक्वल है तो दे आर मे और मे नॉट बी द कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, क्लियर? तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट तो समझ लिया, पर इस चैप्टर में हम स्पेशली पढ़ेंगे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो आता है हमारा नया टॉपिक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब अगर मेरे पास कोई भी दो शेप है जो कि सेम शेप एंड सेम साइज की होनी चाहिए तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम शेप एंड सेम साइज। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, उसके ऑल पार्ट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे दो ट्राइंगल हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स उनके ऑल पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे तीन साइड से 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7 एंड एंगल्स दिए 60, 80 एंड 40। तो हम देखते हैं इसकी जो साइड्स है, ए बी साइड है आपकी पी क्यू के बराबर है जो कि है 5 सेंटीमीटर, बी सी है वो क्यू आर के बराबर है जो कि है 6 सेंटीमीटर, सी ए जो साइड है वो है आर पी के बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल है। एंगल की बात करें, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के 60 डिग्री, बी है क्यू के इक्वल 80 डिग्री, सी एंड आर एंगल इक्वल है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं। एंड वर्टिसेस अगर देखें तो जब एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल है तो वर्टिसेस तो इक्वल ही होंगे। अब कौन सा वर्टिसेस किसके इक्वल है ये देखना है, तो पॉइंट ए जो है जिसपे 60 डिग्री का एंगल है वो पॉइंट बी के बराबर हो जाएगा जिसपे 60 का एंगल है। बी है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के एंगल है वहां पे। सी एंड आर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों वर्टिसेस हमने इक्वल कर लिए। ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है एंड सी आर के बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, जहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे एक सिंबल का हम यूज करते हैं, जैसे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। जब भी दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड हमने ये तो बोल दिया ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन क्या मैं इस पी क्यू आर को क्यू आर पी लिख सकती हूँ? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि वर्टिसेस का ऑर्डर आपको करेक्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमने लिखा है ए बी सी एंड पी क्यू आर ये रिप्रेजेंट करता है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, जो साइड्स हम देख रहे हैं ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी इक्वल है क्यू आर के एंड सी ए इक्वल है आर पी के। तो यहाँ पे अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो हमारी साइड्स भी चेंज हो जाएगी, तो वो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम लिख रहे हैं वर्टिसेस, इनका सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, बी होना चाहिए क्यू के एंड सी आर के। तो अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी को चेंज कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रिप्रेजेंट करें दोनों ट्राइंगल को, उनके वर्टिसेस का सीक्वेंस आप करेक्टली रिप्रेजेंट करें। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी।
अब ये देखें हमने दो सिंपल ट्राइंगल्स जो कि सेम पोजीशन में हमने देखे हैं। एग्जैक्टली इनको देख के हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। बट इन केस अगर ये है आपके दो ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली देखें तो मैं एक ट्राइंगल को दूसरे पे सुपर इम्पोज करने आऊं तो एग्जैक्टली एज इट इज तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों साइड्स भी सेम है एंड तीनों एंगल्स भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं तो उस केस में ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के एंगल पे सुपर इम्पोज हो सकता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 30 30 एंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। तो हम इसे थोड़ा सा रोटेट करके एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर सकते, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्योंकि हम इन्हें फ्लिप करेंगे तो ये सुपर इम्पोज होंगे। एंड सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट केस देखें, यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एज इट इज ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, बट स्टिल दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं मिरर इमेज हमें दिखाई दे रही है, मतलब ये सिर्फ फ्लिप हो रहा है, दोनों ट्राइंगल फ्लिप हो रहे हैं। अगर मैं इसको फ्लिप करके इसके ऊपर लेके आऊं तो क्या होगा, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा क्योंकि एंगल सेम है, साइड्स सेम है, ऑल पार्ट्स आर सेम, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ही होंगे। डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यही कॉन्ग्रुएंसी की इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ट्राइंगल्स आर अलाउड टू बी स्लाइड, रोटेट, फ्लिप और टर्न टू बी लुक्ड आइडेंटिकल। अगर उनको आइडेंटिकल दिखाने के लिए आपको स्लाइड करना पड़े, रोटेट, फ्लिप या टर्न करना पड़े, यू आर अलाउड टू डू इट। इफ दे आर आइडेंटिकल दे विल कोइंसाइड ईच अदर। ओके, तो फ्लिप, रोटेट, टर्न आपको जो भी करना पड़े, अगर वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं किसी भी पोजीशन में लाने पे, देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हमारे पास सारी साइड से सारे एंगल से, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। बट इन केस अगर हमारे पास सारे पार्ट्स की वैल्यूज नहीं है, सारा मेजरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्यों जरूरी हैं? Congruence rules for triangle are used to prove that they are identical in shape and size. They are allowed to determine if the triangles are congruent by checking only a few corresponding parts. It means अगर हमारे पास सारे measurements नहीं हैं, तो सिर्फ कुछ measurement से क्या हम prove कर सकते हैं कि ये दोनों triangles congruent हैं? तो उसके लिए कुछ स्पेशल हमारे पास क्राइटेरिया हैं, जो कि हैं 5 क्राइटेरिया। पहला है SAS, S स्टैंड्स फॉर साइड एंड A स्टैंड्स फॉर एंगल। तो पहला है SAS जिसे बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। सेकंड है ASA मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। थर्ड इज AAS एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया एंड SSS साइड 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 क्राइटेरिया। And the fifth one is RHS. R stands for right angle, H stands for hypotenuse. तो इसे बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। तो ये हैं आपके, जो कि आपको हर जगह काम आएंगे। ये आपके 5 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, आपने सुना होगा। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि हम ये पांचों रूल क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी के, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ अगर कुछ लिमिटेड ही मेजरमेंट्स हो तो उनके थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन केस अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं इन क्राइटेरिया के से, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि उसके जो बचे हुए पार्ट्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्योंकि हमें पता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो जब हम प्रूफ कर ही देंगे तो हमें पता है कि उसके बचे हुए जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी इक्वल होंगे। तो उसी को बोलते हैं CPCT, कि आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद उसके बचे हुए सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल बोल सकते हैं बाय CPCT। तो आते हैं अपने पहले क्राइटेरिया पे, विच इज SAS साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा, इस केस में अगर आपके पास दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR, यहाँ पे अगर आपकी दो साइड इक्वल है AC एंड PR, इफ AC इज इक्वल टू PR और दो साइड इक्वल है BC QR,
दोनों साइड भी इक्वल है, एंड उनके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है विच इज सी, और इस वाले में है आर, तो सी एंड आर भी इक्वल है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस ए एस मतलब दोनों तरफ होगी साइड्स एंड बीच में होगा एंगल, मतलब दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो आपको बाकी साइड्स की मेजरमेंट की नीड नहीं है, आप बोल सकते हैं डायरेक्टली दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और जैसा हमने पढ़ा सीपीसीटी, अगर हम सीपीसीटी से देखें तो अब क्या होगा, दोनों ट्राइंगल तो आपके प्रूफ हो चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इट मींस एंगल हो जाएगा एंगल पी के बराबर, एंगल बी हो जाएगा क्यू के बराबर, एंड साइड्स का देखें तो ए बी हो जाएगा पी क्यू के बराबर। ओके, एंड बाकी साइड्स तो ऑलरेडी हमने प्रूफ की है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, आपकी ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड क्राइटेरिया है ASA एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे भी आप जो ऑर्डर है आपका उसे आप अच्छे से देखो तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, दो एंगल एंड बीच में साइड। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है ABC एंड PQR। कोई भी दो एंगल इक्वल हैं एंड उनके बीच का एक साइड इक्वल है, मतलब एंगल B है एंगल Q के बराबर, एंगल C है एंगल R के बराबर, एंड जो बीच की साइड है BC वो है QR के बराबर। तो दो एंगल्स एंड उनके बीच की इंक्लूडिंग साइड अगर इक्वल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, तो ये हो गया आपका ASA क्राइटेरिया, एंड इसी में बाय CPCT हम बोल सकते हैं कि बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल A होगा एंगल P के बराबर, एंड साइड्स की बात करें AB हो जाएगा PQ के बराबर एंड AC हो जाएगा PR के बराबर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्राइटेरिया जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आते हैं थर्ड, AAS एंगल एंगल साइड, मतलब इसमें कोई भी दो एंगल एंड कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखें अगर दोनों ट्राइंगल्स ABC एंड PQR में B है Q के इक्वल, एंगल C है R के इक्वल, एंड साइड कोई भी एक साइड मतलब AC है PR के इक्वल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एंगल एंड एक साइड इक्वल है तो दो ट्राइंगल हम बोल सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। एंड बाय CPCT angle A will be equal to angle P and sides AB equal to PQ and BC equal to QR। तो बाय CPCT हमने बची हुई सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल कर दी। ये हो गया आपका क्राइटेरिया AAS। एंड अब आते हैं क्राइटेरिया नंबर 4 विच इज वेरी सिंपल, साइड साइड साइड। तीनों साइड्स अगर आपकी ट्राइंगल में इक्वल है इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी एंगल के मेजरमेंट की नीड नहीं है। दो ट्राइंगल हैं AB equal to PQ, BC equal to QR and CA equal to RP। तीनों साइड्स अगर आपकी इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट हैं, देन हम बोल सकते हैं तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल हो जाएगा बाय CPCT एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, ये हो गया क्राइटेरिया नंबर 4। अब आता है आपका लास्ट क्राइटेरिया विच इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब आप देख सकते हैं इसमें राइट एंगल वाली कंडीशन है, इट मींस ये होगा एक राइट ट्राइंगल। तो जब भी आपके पास दो राइट ट्राइंगल होंगे लाइक दिस ABC एंड PQR, तो क्या होगा, एक एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री है, मतलब दोनों आपके राइट ट्राइंगल होने जरूरी है पहली बात, एंड क्या होगा उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना जरूरी। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है जो कि ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी सेम लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक साइड इक्वल होगी वो चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगल आपका एंगल B है एंगल Q के बराबर जो कि है 90 डिग्री, एंड साइड एंड हाइपोटेन्यूज देखें AC PR, ये दोनों है हाइपोटेन्यूज, दोनों में है इक्वल लेंथ के, एंड जो साइड है BC QR वो दोनों इक्वल हैं।
तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, एक हाइपोटेन्यूस एंड एक साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल में. इट मीन्स वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR. क्लियर? तो अब बची हुई करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएगी. तो बाय CPCT एंगल A हो जाएगा एंगल P के बराबर, C हो जाएगा R के बराबर. एंड साइड का देखें तो बची हुई जो एक साइड है आपकी AB हो जाएगी PQ के बराबर. तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्राइटेरिया. दे आर वेरी सिंपल. हमने यहाँ पे 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं टोटल. SAS, ASA, AAS, SSS एंड द फिफ्थ वन इज RHS. तो ये पांचों क्राइटेरिया के थ्रू हमने क्या किया, हमने लिमिटेड मेजरमेंट से ही हमने प्रूफ कर दिया कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. और जो बचे हुए पार्ट्स है वो हम बाय CPCT प्रूफ कर सकते हैं कि इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन other remaining corresponding parts will be equal by CPCT. Hope this is clear. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. बस एक बार आप कॉन्सेप्ट्स याद कर लो, रूल्स याद कर लो, क्योंकि हर जगह यही काम आएंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो पांचों रूल्स हमने देखे हैं इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको क्राइटेरिया भी याद हो जाएंगे और आपको इनका एक्चुअल एप्लीकेशन समझ में आएगा. तो अगर अभी तक आपने जो वीडियो में देखा इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू एवरीवन.